हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के मेलों से संबंधित जो गत परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में जो डिस्कशन करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि 1990 से 2020 तक के जितने भी चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया गया हो, या फिर जो किसी और जो संस्था राजस्थान पुलिस है विभाग है, या फिर और किसी विभाग के द्वारा है जो करवाया गया एग्जाम है, उन सभी है जो पेपर को मैं यहाँ पर है जो सॉल्व करवाने वाला हूँ। जो राजस्थान के मेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए उनको है जो मैं इस वीडियो के अंतर्गत है जो आपको आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। साथियों, अपनी राजस्थान की कला और संस्कृति की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत है जो अपने लगभग 7-8 क्लास हो चुकी है, ठीक है ना, जिसके जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर है जो आप बाकी वाले वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पर है जो, या फिर आप हमारी सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर जाकर है जो वहाँ उसकी प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। और इसकी आप पीडीएफ की रिक्वायरमेंट कर रहे थे, पीडीएफ आपको है जो हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर है जो मिल जाएगी। इसके साथ में मैं मेरी वेबसाइट का भी लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मित्रों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और अभी आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का है जो एग्जाम भी हो रहा है, ठीक है, 7-8 नवंबर को। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लास्ट ईयर के पेपर आप जरूर दे के जाइए, और 15 दिन में जो लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग ही रणनीति बना के जो पढ़िएगा। क्या कीजिए, लास्ट ईयर के जो पेपर है ना, उन पेपर को देखते हुए 15 दिन की है जो आप रणनीति बनाइए, क्योंकि अब आपके पास में 15 से 20 दिन ही रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे ढंग से है जो लास्ट ईयर के पेपर का अध्ययन करते हुए रणनीति बनाइएगा। और अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे हो तो जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है। ई ऑप्शन आपको मिलता है बीकानेर, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन आपको जैसलमेर, और डी ऑप्शन आपको दिया जाता है उदयपुर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। यानी जैसलमेर में है जो मरु महोत्सव का है जो आयोजन किया जाता है। अब देखिए साथियों, एक होता है थार महोत्सव। क्या होता है, एक होता है थार महोत्सव और एक होता है मरु महोत्सव। तो जो थार महोत्सव है वो तो कहाँ आयोजित होता है, तो वो तो है बाड़मेर में, जो पर्यटक विभाग द्वारा है जो आयोजित किया जाता है। लेकिन अब हाल ही के वर्षों में जो थार महोत्सव है जो आयोजित नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो मरु महोत्सव है वो कहाँ पर है जो आयोजित किया जाता है, वो जैसलमेर में किया जाता है। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो मरु महोत्सव है वो कब है, जो कौन से महीने में जो आयोजित किया जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जनवरी और फरवरी में जो आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है, जनवरी और फरवरी में जो पर्यटक विभाग के द्वारा जो आयोजित करवाया जाता है। कौन सा, मरु महोत्सव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कौन कौन से महोत्सव है जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऊंट महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, बीकानेर में। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऊंट महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, बीकानेर में किया जाता है। और अगर महीने की बात करूं मैं तो यहाँ पर है जो जनवरी को है जो इसका है जो आयोजन किया जाता है। दूसरा जो महोत्सव इंपॉर्टेंट आता है वो आता है मरु महोत्सव आता है। और मरु महोत्सव है वो आयोजित कहाँ पर किया जाता है, तो वो जैसलमेर में जो आयोजित किया जाता है। और इसकी डेट भी आप है जो महीना भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, जनवरी और फरवरी में। आप अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवार की अगर तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चनों को है जो इस पूरी सारणी को है जो रट लीजिए, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऊंट महोत्सव कहाँ हो गया, बीकानेर, और जनवरी माह में जो आयोजित किया जाता है। और मरु महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है, तो जनवरी और फरवरी में। अब देखो एक महोत्सव आता है हाथी महोत्सव। तो आपको पता हो तो जयपुर क्षेत्र है ना, वहाँ पर प्राचीन समय में जो हाथियाँ अधिक होती है। आप अभी भी आमेर दुर्ग जाओगे तो आमेर दुर्ग में आपको है जो जाने के लिए वहाँ पर जो हाथियों की सुविधा आज भी अवेलेबल है। जब भी पर्यटक होते हैं तो पर्यटकों को जो दुर्ग का भ्रमण करवाने के लिए जो हाथी के माध्यम से जो सवारी वहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हाथी महोत्सव आप ऐसे याद रख सकते हो कि आमेर महल में आप कभी गए हो तो हाथी देखा भी होगा, वहाँ पर है जो हाथी की सवारी। तो हाथी महोत्सव है वो कहाँ पर है, जयपुर में आयोजित किया जाता है। और कौन सा महीना है, तो मार्च महीने में जो इसका है जो आयोजित करवाया जाता है। एक महोत्सव आता है एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये है जो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, कोटा में किया जाता है और फरवरी माह में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो समर फेस्टिवल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जिसको है जो ग्रीष्म महोत्सव भी कहा जाता है, ये माउंट आबू और जयपुर में जो जून महीने में आयोजित किया जाता है। और एक महोत्सव आता है, देखिए मारवाड़ महोत्सव। कौन सा महोत्सव आता है? मारवाड़ महोत्सव। और मारवाड़ महोत्सव है जो कहाँ पर मनाया जाता है? तो है जो स्थान कौन सा है? जोधपुर है। और ये कब आयोजित किया जाता है? तो अक्टूबर में जो इसका आयोजन किया जाता है। और शेखावटी महोत्सव है वो सीकर, झुंझुनू और सूरत जो शेखावटी के तीनों ही जो जिले हैं उनमें है जो इसका आयोजन किया जाता है सम्मिलित रूप से, ठीक है। और ये कब किया जाता है? फरवरी महीने में। अब वो अगला महोत्सव आता है, वो आता है शरद महोत्सव। कौन सा महोत्सव? शरद महोत्सव। और शरद महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित होता है? माउंट आबू में। और कब? दिसंबर में। ये अलवर महोत्सव है ना, ये साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि अलवर महोत्सव है वो किस महीने में जो आयोजित किया जाता है। और ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है और एक बार एग्जाम पूछा भी गया। तो अलवर महोत्सव है ना वो कब आयोजित किया जाता है? फरवरी महीने में जो इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए स्थान यहाँ पर है जो कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि आप देखोगे तो अलवर महोत्सव है जो नाम आया तो सीधी सीधी बात है कि स्थान कौन सा होगा? अलवर ही होगा। लेकिन इसका जो महीना में है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो फरवरी है ना उसको आप है जो याद रखिएगा। फरवरी में जो अलवर महोत्सव का आयोजित किया जाता है। ज्यादातर है जो यही महोत्सव पूछे जाते हैं जो जनवरी से लेकर है जो अप्रैल तक के बीच में है जो महोत्सव आयोजित होते हैं। विशेषकर है जो जनवरी से है जो मार्च के बीच में ही है जो महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। कुछ है जो महोत्सव होते हैं जो अक्टूबर और नवंबर में भी आयोजित होते हैं, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बेणेश्वर मेला आपको पता भी है डूंगरपुर में, और ये फरवरी महीने में जो इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और फिर आता है महावीर मेला, ये करौली और अप्रैल में है जो करौली में और अप्रैल माह में जो इसका आयोजन किया जाता है। और कजली तीज है, वो आपको पता ही है कि कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की है जो प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कजली तीज की सवारी है वो कौन से जिले में जो निकाली जाती है? तो कहाँ पर निकाली जाती है कजली तीज की सवारी? तो बूंदी में। और अगर तीज की सवारी पूछे तो कौन सी होगी? जयपुर होगी। आपको पता ही है कि गणगौर की जो तीज है उसकी जो सवारी निकाली जाती है जयपुर में। फिर आता है जैसलमेर में पतंग महोत्सव है, वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, फरवरी में जो इसका आयोजन किया जाता है। और थार महोत्सव है वो है जो बाड़मेर में इसका आयोजन किया जाता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि थार महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है कि जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या फिर जोधपुर है, क्योंकि ये मारवाड़ के चारों ही जिले हैं ना, यहाँ पर मारवाड़ के काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं, यानी महोत्सव होते हैं। जैसे ऊंट महोत्सव है तो वो बीकानेर में होता है जनवरी माह में, और मरु महोत्सव है तो जैसलमेर में होता है जनवरी फरवरी में, ठीक है। और फिर मारवाड़ महोत्सव हो गया तो वो जोधपुर में अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। और थार महोत्सव है वो बाड़मेर में आयोजित होता है। इसकी कोई महीना विशेष है नहीं, क्योंकि ये काफी समय से अब जो इसका आयोजन नहीं हो रहा है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर, और बी ऑप्शन बादशाह का मेला ब्योवर में, और फिर सी ऑप्शन आपको मिलता है मरु महोत्सव बाड़मेर, और डी ऑप्शन आपको मिलता है गौतमेश्वर मेला सिरोही। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर इसका क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सी इसका सही आंसर है। यानी कि जो मरु महोत्सव है ना वो बाड़मेर में आयोजित नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि मरु महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो उसका आयोजन किया जाता है जैसलमेर में। कहाँ पर आयोजन किया जाता है? जैसलमेर में आयोजन किया जाता है। और माह की बात करूं मैं तो ये जनवरी और फरवरी माह में जो इसका आयोजन किया जाता है। कब? जनवरी और फरवरी माह में। काफी इंपॉर्टेंट है, इस डेट को भी आप है जो महीनों को भी साथ में याद करते रहिए, ठीक है। और अब देखिए बादशाह का मेला है वो ब्योवर में। बादशाह का मेला कहाँ पर है? ब्योवर में। एक बार क्वेश्चन ये भी सीधा पूछा गया था कि बादशाह का मेला है जो कहाँ पर आयोजित होता है, वहां पर है जो स्थानों के नाम दिए हुए थे, तो उसमें से आपको जो ऑप्शन यूज करना था कौन सा? ब्योवर, ठीक है। और बेणेश्वर का मेला है वो आपको पता ही है कि अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2018 में, वहां पर पूछा भी गया था कि बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ है वो कहाँ पर है जो आयोजित होता है? तो नवाटपुरा है जो डूंगरपुर, वहां पर है जो ऑप्शन में आपको दिया था स्थान सहित दिया हुआ था नवाटपुरा डूंगरपुर। कई बार क्या होते हैं मित्र है जो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डूंगरपुर है या बांसवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डूंगरपुर ही है, जो जहाँ पर है जो नवाटपुरा स्थान है वहां पर है जो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला है जो आयोजित होता है, ठीक है।
अब देखिए गौतमेश्वर मेला है ना वो सिरोही में, आप यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइए। गौतमेश्वर महादेव मंदिर है ना वो तो कहाँ पर है, वो अरनोद है जो प्रतापगढ़ में है, जबकि गौतमेश्वर का मेला है ना वो कहाँ पर है, तो वो सिरोही में है। यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना। गौतमेश्वर मेला और गौतमेश्वर महादेव मंदिर में काफी अंतर है, भिन्नता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि अब आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता भी है, चल गया होगा कि जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है ना उसमें जो लोक देवता से संबंधित मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके साथ में मेले और त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए मेले और त्योहारों को जो साथ में पढ़ाया जाता है, मेला व त्योहार, और ये सम्मिलित भी है वैसे कहा जाए तो, लेकिन मैं यहाँ पर है जो आपको दोनों को है जो अलग अलग करवाऊंगा। इस जो क्लास में मैं है जो मेलों पर है जो डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। और अगला हमारी क्लास होगी उसमें है जो हम त्योहारों के बारे में जो देखेंगे, यानी त्योहारों के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको है जो मैं बताने का प्रयास करूंगा हमारी लास्ट ईयर की क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत। अब देखिए साथियों यहाँ पर मैं अगर सम्मिलित रूप से लाता तो आप थोड़े कंफ्यूजन हो जाते, लेकिन अब है जो मैं मेले मेले ला रहा हूँ, और अगला वीडियो अगली जो क्लास आएगी उसमें है जो तिथियां आएगी सब है जो त्योहार, तो उसमें थोड़ी ट्रिक अपनाइएगा, ठीक है। थोड़ा है जो फैक्ट को आप है जो माइंड में सेट करिएगा कि इस प्रकार से है जो मैं याद करूँ तो मेरे को है जो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तेजाजी का मेला है जो कहाँ आयोजित है ये पूछा गया है, तो आपको पता भी होगा कि तेजाजी का मेला कहाँ है। मैंने अभी लोक देवता का जो अपनी अगली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको लोक देवता जब टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया भी था तेजाजी का मेला। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है, इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है, यानी परबतसर नागौर है वहां पर है जो तेजाजी का मेला आयोजित होता है। अब देखो तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में तो आयोजित होता है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि तेजाजी का मेला है जो कब आयोजित किया जाता है, तो वो कब किया जाता है, तेजा दशमी को। कब, तेजा दशमी को। अब देखो तेजा दशमी होती कब है, अब तेजा दशमी नाम तो सुन लिया लेकिन तेजा दशमी कब होती है, तो होती है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है वो तेजा दशमी होती है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है ना उसी को रामदेव दशमी भी कहा जाता है, यानी रामदेव जयंती भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही होती है, ठीक है। अब देखो सी ऑप्शन में आपको दिया है देशनोक बीकानेर, तो देशनोक बीकानेर में जब मैंने आपको है जो लोक देवियों का है जो करवाया था टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो देशनोक है बीकानेर वहां पर है जो कौन सी माता का मंदिर है, तो करणी माता का है जो देशनोक बीकानेर में मंदिर है, ठीक है। और मेला भी भरीता है, ठीक है। अब देखो सी ऑप्शन डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, वो कौन सा दिया हुआ, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ दिया हुआ है। तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है वो मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी है, धुर मेड़ी है, क्या है, धुर मेड़ी है, किसकी है, तो ये गोगा जी का है, गोगा जी का है जो यहाँ पर मेला आयोजित होता है, यानी कि मेला भरीता है भरता है, ठीक है। अब देखो गोगा जी की एक धुर मेड़ी हो गई, एक होती है शीर्ष मेड़ी होती है, और वो शीर्ष मेड़ी मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो वो ददरीवा चूरू में होता है, ठीक है। और एक और होता है गोगा जी की ओल्डी होती है, वो कहाँ पर होती है, चांसोर में होती है। और मेड़ता सिटी जो नागौर है उसका संबंध है जो किससे, मीराबाई से है, जो हम संत और संप्रदाय में आगे पढ़ेंगे। जब हमारा जो संत और संप्रदाय का वीडियो रहेगा, क्लास रहेगी, उसमें जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें कौन कौन से संत और संप्रदाय के क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। हमारी ये जो लगातार सीरीज चल रही है तो आप निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और मित्रों के साथ है जो इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और आप अगर फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हो या क्लास देख रहे हो तो फेसबुक पेज को है जो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले देखिए जो तेजाजी का मेला है ना वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, यानी कि जो तेजाजी का मेला है ना जो परबतसर नागौर में आयोजित होता है, ये आय की दृष्टि से जो राज्य का सबसे बड़ा मेला है, यानी कि इस मेले से जो पर्यटक विभाग या फिर जो भी विभाग आयोजित करवाता है राजस्थान का, उसको है जो सर्वाधिक इनकम है जो यहाँ से है जो मिलती है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है, और ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006 में पूछा गया है। अब देखिए साथियों ये बात कंफर्म है कि आपको जो मेले रट के जाना है, क्योंकि मेले में से राजस्थान पुलिस विभाग है कभी भी क्वेश्चन देने से जो कतराता नहीं है, और वो क्वेश्चन
एंड 100% है जो आपको देगा क्वेश्चन मेलों से संबंधित। तो मेलों का टॉपिक है ना, उसको रट के जाइएगा। इसीलिए आप निरंतर जुड़े रहिए मेरे साथ, जो अपनी सीरीज चल रही है लास्ट ईयर के क्वेश्चनों की, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जो किस प्रकार के जो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं उनको अगर आप डिस्कशन करोगे, ठीक है, आपको पता चलेगा कि जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए 100% अगला टॉपिक भी है वो उसमें से जो क्वेश्चन जरूर देगा। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट कीजिएगा। ए प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक, और बी मुहर्रम के 2 माह बाद 2 माह तक, और सी रमजान के 2 माह और 10 दिन बाद, और फिर डी ऑप्शन आपको मिलता है रमजान के 4 माह बाद। तो अब जल्दी से कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ये इसका सही आंसर है। यानी कि जो अजमेर में जो प्रतिवर्ष उर्स का मेला लगता है वो है जो कब लगता है, तो वो रजब माह की है जो पहली से 6 रजब के बीच में जो मेला आयोजित होता है। और ये ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पर है जो इसका आयोजन मेले का होता है। और यहाँ पर है जो किसकी है जो दरगाह है, तो ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती की है, जो किसके समय है जो भारत में आए थे, तो ये पृथ्वीराज तृतीय के समय है जो भारत में ये आए थे। और उस समय जो मुगल आक्रमणकारी जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था, तो वो मोहम्मद गजनी था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ, गजनी नहीं, गोरी था, मोहम्मद गोरी था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मुस्लिमों में जो उर्स का मेला बढ़ता है ना, उसको भी आप याद करके जाइएगा, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए ऑप्शन आपको मिलता है बाड़मेर, बी ऑप्शन अजमेर, और सी ऑप्शन गलियाकोट, और डी ऑप्शन आपको मिलता है उदयपुर। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। यानी कि बोहरा समाज या दाऊदी बोहरा संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ पर है? गलियाकोट है जो डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में, ठीक है। और गलियाकोट डूंगरपुर है, वहां पर है जो माही नदी में है जो एक नदी आके मिलती है, उसका कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। तो उसमें जो नदी आती है वो अपन नदियों के अंतर्गत है जो डिस्कशन करेंगे। अब देखो जो गलियाकोट डूंगरपुर है ना, वहाँ सैयद फखरुद्दीन की मजाज है, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की है जो यहाँ पर उर्स लगता है। और देखिए साथियों, ये गलियाकोट डूंगरपुर है ना, यहाँ पर है जो रमकड़ा उद्योग के लिए है जो काफी फेमस है। कौन सा? रमकड़ा उद्योग। और एक बार क्वेश्चन भी ये पूछा गया है 2nd ग्रेड में कि रमकड़ा उद्योग के लिए जो कौन सा है जो क्षेत्र है जो प्रसिद्ध है, स्थान का नाम दिया हुआ था। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है बादशाह का मेला भरता है। अब देखो आपको पूछा जाता है कि बादशाह का मेला है जो कहाँ पर भरता है, और ये आरपीएससी 3rd ग्रेड एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ए ऑप्शन आपको मिलता है भरतपुर, बी ऑप्शन दौसा, सी ऑप्शन ब्यावर, और डी ऑप्शन है जो बाड़मेर। साथियों अभी हमने जो दूसरा क्वेश्चन है जो इसके अंतर्गत देखा था, उसमें है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बादशाह का मेला अपने जो असंगत और संगत में क्वेश्चन दिया हुआ था। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। यानी कि जो बादशाह का मेला है वो ब्योवर अजमेर में है जो इसका आयोजित किया जाता है। साथियों इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि अगर आप इसमें बीच में अगर मिस करोगे तो फिर क्वेश्चन आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। अब देखो मैंने आपको बताया अभी कि जो मेले है ना उसको आप याद करके जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आरएस एग्जाम 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है अक्टूबर में, बी ऑप्शन नवंबर में, सी ऑप्शन फरवरी में, और डी ऑप्शन मार्च में। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है। यानी कि जो पुष्कर का मेला है वो नवंबर माह में जो आयोजित होता है, और अगर नवंबर माह में आयोजित होता है, ठीक है। और अगर मैं तिथि की बात करूं तो ये कार्तिक माह की है जो 11 से जो पूर्णिमा के बीच में जो मेला आयोजित होता है। कब? 11 से पूर्णिमा के बीच में जो इस मेले का जो आयोजन होता है। अब देखो जो कार्तिक माह की पूर्णिमा है ना, वहां पर जो पुष्कर मेला भी आयोजित होता है। उसके साथ में जो बीकानेर का कपिल मुनि का मेला है वो भी है जो कार्तिक पूर्णिमा को जो आयोजित होता है। और अगर कार्तिक पूर्णिमा की मैं अगर बात करूं तो सिख धर्म के जो
गुरु नानक थे, उनकी भी जयंती है जो इसी समय जो आयोजित, यानी कि उनकी जयंती मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा को आती है। देखिए मित्रों, पुष्कर का मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है, तो अजमेर में होता है। आपको पता ही है पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। अब देखिए ये जो मेला है ना वो नवंबर माह में आयोजित होता है। कब होता है आयोजन, तो नवंबर माह में होता है। और ये राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। देखिए राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है वो तो कौन सा है, पुष्कर का मेला है। लेकिन राज्य की जो सबसे ज्यादा आय वाला मेला है तो वो कौन सा है, तो वो तेजाजी का पशु मेला है, ठीक है, जो परबतसर नागौर में आयोजित होता है। और जो पुष्कर का मेला है ना वो कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा के बीच में आयोजन होता है। और ये राज्य का एकमात्र मेला है, पशु मेला, जहाँ पर है जो ऊंट की बिक्री होती है। कौन से पशु की, ऊंट की है जो बिक्री होती है। और भी है जो मेले हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध मेला है जहाँ पर है जो ऊंट की बिक्री होती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है। अब देखो साथियों, ये क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया था जब अपने देवियां पढ़ी थी, लोक देवियां, उसमें जो घोटिया माता, घोटिया अंबा माता का जो जिक्र आया था। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये एग्जाम किसने आयोजित करवाया था, तो ये जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो इस एग्जाम का जो आयोजन करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपको मिलता है सीकर, बी ऑप्शन बांसवाड़ा, और सी ऑप्शन झालावाड़, और डी ऑप्शन जालोर दिया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर इसका क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। यानी कि घोटिया अंबा माता का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजन होता है, बांसवाड़ा में जो इस मेले का आयोजन होता है। और यहाँ पर है जो इसे है जो आदिवासियों का कुंभ भी, दूसरा कुंभ भी कहते हैं। पहला कुंभ तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना जो डूंगरपुर का है बेणेश्वर धाम, वो है जो आदिवासियों का है जो पहला कुंभ है। और दूसरा कुंभ है जो किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है घोटिया अंबा माता का मेला है, उसको है जो आदिवासियों का दूसरा कुंभ माना जाता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। अभी इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन मैंने आपको जिक्र किया था पुष्कर मेले के बारे में। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। और ये तीन एग्जामों में है जो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। एक पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया, और आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2004 में, और फिर है जो कार्यपाल परीक्षा 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। ई ऑप्शन आपको मिलता है वैशाख पूर्णिमा, बी ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा, सी फाल्गुन पूर्णिमा, और डी ऑप्शन मिलता है चैत्र पूर्णिमा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है। यानी कि कार्तिक की 11 से जो पूर्णिमा के बीच में जो इस मेले का आयोजन होता है। अब देखो यहाँ पर एक वैशाख पूर्णिमा दिया हुआ है, तो उसको है जो बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और फाल्गुन पूर्णिमा है, उस दिन है जो क्या होता है आपको पता ही है कि होली है, जो होलिका का जो दहन होता है। और फिर डी ऑप्शन आपको दिया जाता है चैत्र पूर्णिमा। तो इस दिन है जो बालाजी की जयंती होती है। किसकी होती है, बालाजी की जयंती होती है। कब, चैत्र पूर्णिमा को। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बालाजी की जयंती कब होती है, चैत्र पूर्णिमा को। सालासर मंदिर और वगैरह जो महेंद्रपुर बालाजी का मंदिर है, इन सभी में जो जब मेला आयोजित होता है वो कब होता है, चैत्र पूर्णिमा को जो इस मेले का आयोजित होता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताता है कि राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव है जो उत्सव दिवस की तिथि क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। गणगौर से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी है जो गणगौर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो ई ऑप्शन आपको मिलता है शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और फिर बी ऑप्शन कृष्ण पक्ष की तृतीया को, और सी ऑप्शन आपको मिलता है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, और डी ऑप्शन मिलता है कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी को। तो मित्रों आपको पता ही है कि गणगौर का जो आयोजन कब होता है, तीज को होता है। अब आपको ये भिन्नता निकालनी है कि ये शुक्ल पक्ष में जो गणगौर आयोजित होता है या फिर कृष्ण पक्ष में आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है। यानी कि शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है जो चैत्र मास की, कौन से मास की, चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है, उस दिन है जो क्या होता है, गणगौर पूजन है जो उत्सव है जो मनाया जाता है। अब देखिए गणगौर के बारे में।
जो गणगौर है ना वो कब होता है, तो वो चैत्र शुक्ल तृतीया को है जो इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि त्योहार मनाया जाता है। और ये सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। कैसा त्योहार है? सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। और ये गणगौर है ना, वो गणगौर के दिन है जो उदयपुर और जयपुर की है जो गणगौर प्रसिद्ध है। क्या है? उदयपुर और जयपुर की गणगौर काफी प्रसिद्ध है। और गणगौर के दिन है जो उदयपुर में नाव की सवारी निकाली जाती है जो काफी प्रसिद्ध है, यानी कि नाव की सवारी यहाँ पर है जो उदयपुर निकाली जाती है, क्योंकि झीलों की नगरी भी है। तो यहाँ पर है जो झीलों में जो नाव की है जो सवारी आयोजित है जो की जाती है। और फिर है जो जैसलमेर में है जो बिना ईश्वर की गवर की पूजा होती है। और ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिना ईश्वर की गवर की पूजा है जो कहाँ पर की जाती है, तो कहाँ पर की जाती है? ये अपने की जाती है जैसलमेर में। और ये कब की जाती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। और फिर अगला आता है फैक्ट की गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा कब है जो प्रसिद्ध है। और ये कब है जो मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को है जो गुलाबी गणगौर का है जो आयोजन किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुलाबी गणगौर से संबंधित है जो क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक बार है जो ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया था, जो ग्राम सेवक 2016 का एग्जाम हुआ था, वहां पर जो गुलाबी गणगौर का है जो क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर है जो दूसरा क्वेश्चन है वो है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में भी ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। इसलिए जो गुलाबी गणगौर काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। जो तेजा दशमी आती है, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया? तेजा दशमी को। अभी मैंने जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको जिक्र भी किया था कि तेजा दशमी कब होती है। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। ये ऑप्शन आपको मिलता है श्रावण शुक्ल दशमी को, बी ऑप्शन आश्विन शुक्ल दशमी को, और सी ऑप्शन आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और फिर डी ऑप्शन आता है कार्तिक कृष्णा दशमी को। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है इसका। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सी इसका सही आंसर है, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है उस दिन है जो तेजा जी दशमी है जो दशमी का आयोजन किया जाता है। और प्रोफेसर नागौर में जो तेजा दशमी को मेला भी लगता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। और ये है जो क्वेश्चन 3 एग्जामों में है जो विशेष रूप से जो रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मिलता है डूंगरपुर, बी ऑप्शन झालावाड़, और सी ऑप्शन बाना, और डी ऑप्शन आपको मिलता है बांसवाड़ा। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना काफी टफ क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ये इसका सही आंसर है, यानी कि जो डूंगरपुर का स्थान है कौन सा? नवाटपुरा। कौन सा स्थान है? नवाटपुरा। वहां पर है जो 3 नदियों का संगम है। कौन सी? सोम, माही और जाखम। इन 3 नदियों के संगम पर है जो बेणेश्वर धाम है जो स्थित है। और यहाँ पर है जो आदिवासियों का इसको है जो कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि आदिवासी जाति है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में जो सर्वाधिक रहती है। और यहाँ पर है जो इनके लिए जो ये मंदिर है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर है जो शिव के जो एक लिंग की जो पूजा होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। और ये ऐसे ही एग्जाम 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन बाण गंगा का मेला, बी ऑप्शन 4 भुजा का मेला, और सी ऑप्शन गोगा जी का मेला, और फिर डी ऑप्शन आपको मिलता है शीतला माता का मेला। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर इसका क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी जब राजस्थान का लोक देवता है जो अभी जिक्र किया था, यानी कि राजस्थान के लोक देवता की अपनी अगली क्लास थी, उसमें जो मैंने आपको बताया था कि जो गोगा जी है उनका संबंध कहाँ से है, तो वो है जो नौहर तहसील हनुमानगढ़ में जो उनकी धुरमेड़ी है वहां पर है जो मेले का आयोजन किया जाता है। और फिर ददरीवा चूरू होता है ना, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और वहां पर है जो उनकी शीर्ष मेढ़ी भी स्थित है, ठीक है। वहां पर भी मेला लगता है। कब लगता है? तो वो भाद्रपद कृष्णा नवमी को। कब लगता है? भाद्रपद कृष्णा
नवमी को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आरएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि गोगा नवमी कहा जाता है, और उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे कि भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी या श्रावण शुक्ल नवमी। तो उसमें राइट क्या था? भाद्रपद कृष्ण नवमी था। जब हमने लोक देवता पढ़ा था तो उसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था। अब देखिए साथियों, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि बाणगंगा का मेला। तो बाणगंगा का मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो बैराट जयपुर में जो इसका आयोजन किया जाता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था जो हम आगे देखेंगे। और चार भुजा मेला है वो है जो कहाँ पर आयोजित होता है? तो वो मेड़ता नागौर में जो इसका आयोजन किया जाता है। और जो चार भुजा का मंदिर है ना, उसको मीरा मंदिर भी कहा जाता है। यानी कि मीराबाई ने जो यहाँ पर जो अपनी भक्ति की थी, इसलिए जो चार भुजा मंदिर को है जो मीरा मंदिर भी कहा जाता है। और जो शीतला माता का मंदिर है या मेला है वो कहाँ पर है? तो वो शील की डूंगरी जयपुर। कहाँ पर? शील की डूंगरी चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर। यहाँ पर है जो शीतला माता का है जो मंदिर भी स्थित है, और यहाँ पर है जो इसका मेला भी है जो आयोजित किया जाता है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबू महाराज का मेला किस जिले में जो भरता है यानी आयोजित किया जाता है? ई ऑप्शन आपको मिलता है करौली, बी ऑप्शन धौलपुर, सी ऑप्शन सवाई माधोपुर, और डी ऑप्शन आपको मिलता है भरतपुर। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर इसका क्या है? बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है। यानी बाबू महाराज का जो मेला है वो कहाँ पर है जो आयोजित होता है? धौलपुर में जो इसका आयोजन किया जाता है। और ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक बार कथनपुर में यानी संगत और असंगत में भी पूछा गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन है जो बार बार है जो पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा है जो फैक्ट इसका अलबेला है, यानी कि थोड़ा याद कम रहता है, इसलिए जो पूछा जाता है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन होता है केला देवी का मेला कब लगता है? अब कौन सी देवी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है? केला देवी का। ये क्वेश्चन है जो आप आसानी से जो इसका आंसर दे सकते हो, इसलिए दोगे क्योंकि आप अगर लगातार मेरी सीरीज अगर राजस्थान कला और संस्कृति की देख रहे हो तो मैंने राजस्थान की लोक देवियां करवाई थी और राजस्थान के जो नृत्य करवाए थे, तो उसमें जो मैंने केला देवी का मेले का भी जिक्र किया था, और केला देवी का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, कहाँ पर है जो इसका मंदिर है, और कौन सी पहाड़ी पर है जो मंदिर बना हुआ है, कौन सी नदी के किनारे जो इसका मंदिर स्थित है, उन सब है जो पॉइंट का मैंने वहां पर जो जिक्र किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट में वहां पर जो देख सकते हो राजस्थान की कला और संस्कृति के गत वर्ष के जो क्वेश्चन है उसमें जो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब देखो, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑप्शन आपको मिलता है चैत्र कृष्ण पक्ष, सॉरी यहाँ पर क्षेत्र और कृष्ण और शुक्ल दोनों है जो मिक्स हो गए, तो ये जो आप शुक्ल नहीं है, ये जो क्षेत्र कृष्ण पक्ष, और बी ऑप्शन आपको मिलता है जो चैत्र शुक्ल पक्ष, और सी ऑप्शन आपको मिलता है वैशाख शुक्ल पक्ष, और डी ऑप्शन आपको मिलता है वैशाख कृष्ण पक्ष। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है, यानी चैत्र पक्ष की जो शुक्ल पक्ष है वहां पर है जो केला देवी के मंदिर का मेले का जो आयोजन किया जाता है। कब? 1 से ये जो 10वीं तक है जो मेले का आयोजन किया जाता है, और जब अष्टमी को इनका मेला भरता है तो अष्टमी को जो आयोजित मेला होता है उसको है जो लखी मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखी मेला भी कहा जाता है। और इनके जो मेला जब आयोजित होता है तो भील और मीणा जाति के लोग हैं जो यहाँ पर लंगूरिया नृत्य भी करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन होता है कपिल मुनि का मेला लगता है कब, यानी कि कहां पर लगता है? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। ई ऑप्शन पुष्कर, बी ऑप्शन कोलायत, सी ऑप्शन गोगामेड़ी, और डी ऑप्शन मुकाम। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर इसका क्या है? बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? इसका है जो बी आंसर सही है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कार्तिक पूर्णिमा होती है वह उस समय जो कपिल मुनि के मेले का जो आयोजन किया जाता है, और कहां पर किया जाता है? तो कोलायत बीकानेर में जो इसका आयोजन किया जाता है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आता है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो महोत्सव का पूरा मैंने विवरण बताया था कि कौन सा महोत्सव है जो कहाँ आयोजित किया जाता है और कौन से महीने में जो आयोजित किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महीने का भी पूछा जाता है और स्थान का भी पूछा जाता है। तो इनको जो आप रट लीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और ये बीएसटीसी एग्जाम 2008 में पूछा गया। आप ये मत मानिए कि ये नॉर्मल एग्जाम बीएसटीसी एग्जाम पूछा गया, लेकिन आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो महोत्सव से संबंधित है पर्यटक विभाग द्वारा करवाए जाते हैं, तो ये आपको कथन कूट में आरएस तक के एग्जाम में जो देखने को मिलते हैं। और ए ऑप्शन आपको मिलता है जैसलमेर, बी ऑप्शन बीकानेर और सी ऑप्शन बाड़मेर और डी ऑप्शन आपको मिलता है जोधपुर। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। यानी कि जो बीकानेर है ना, बीकानेर में जो ऊंट महोत्सव का है जो आयोजन किया जाता है, और कब आयोजित किया जाता है, तो ये जो जनवरी में जो इसका आयोजन किया जाता है। कब? जनवरी में जो ऊंट महोत्सव का है जो बीकानेर में आयोजन किया जाता है। और जनवरी और फरवरी में, कब? जनवरी और फरवरी। यहाँ पर जो जैसलमेर में है जो मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन से महोत्सव का? मरु महोत्सव का है जो आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? जैसलमेर में। कब किया जाता है? जनवरी और फरवरी में। और जो बाड़मेर है, बाड़मेर में जो वो थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन से महोत्सव का? थार महोत्सव का। और जो जोधपुर है वहां पर है जो मारवाड़ महोत्सव का है जो आयोजन किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये महोत्सव, आप जो इनको रट लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होता है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। ये ऑप्शन आपको मिलता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, और फिर आता है बी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, और सी ऑप्शन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, और डी ऑप्शन आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों इसका सही आंसर है क्या है, बी इसका सही आंसर है। यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी है, उस समय जो रणथंभौर के प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला दिया है तो आपके लिए थोड़ा है जो कठिन होता है, लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन सीधा दे दिया जाता है कि त्रिनेत्र गणेश जी का है जो मेला कहाँ आयोजित होता है, कौन से देवता का? त्रिनेत्र गणेश मंदिर का आयोजन। तो मंदिर में जो मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को जो आयोजन किया जाता है। अब देखो साथियों आपको पता होगा कि जो अपनी गणेश चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी, तो वो कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को आती है। तो अब इस क्वेश्चन का जो आप आराम से जो इजी से इसका आंसर दे सकते हो। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? कौन से है जो मंदिर का पूछा गया और मेले का पूछा गया है? तो शिवाड़ के मेले का। और ये किसका है? तो ये शिव भगवान का है जो बताया गया है। तो ये राजस्थान के किस जिले में है? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है धौलपुर, बी ऑप्शन करौली, और सी ऑप्शन सवाई माधोपुर, और डी ऑप्शन आता है प्रतापगढ़। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? धौलपुर, सॉरी इसका सवाई माधोपुर है जो इसका सही आंसर है। यानी कि सवाई माधोपुर में जो शिवाड़ स्थान है, कौन सा? शिवाड़, वहां पर है जो भगवान शिव का है जो माँ शिवरात्रि होती है, उस समय जो यहाँ पर मेले का है जो आयोजन किया जाता है। और महाशिवरात्रि कब होती है? तो वो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को है जो महाशिवरात्रि होती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस पॉइंट का जो आपको जिक्र भी किया है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर भरता है? कोलायत बीकानेर में था उसका आंसर, तो उसमें मैंने आपको जिक्र भी किया था। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये ऑप्शन आपको मिलता है चैत्र माह में, बी ऑप्शन भाद्रपद माह में, और सी ऑप्शन कार्तिक माह में, और डी ऑप्शन फाल्गुन माह में। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर इसका क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? कार्तिक माह में। कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है उस समय है जो क्या होता है? कपिल मुनि के मेले का है जो आयोजन किया जाता है, यानी कि वो मेला है जो भरता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होता है अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? और ए ऑप्शन आपको मिलता है भिनाई, बी ऑप्शन किशनगढ़, सी ऑप्शन नसीराबाद, और डी ऑप्शन आता है सांबर।
और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो कोडामार होली का क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों, प्रसिद्ध है भिनाई अजमेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई अजमेर की है जो कोडामार होली है, जो काफी प्रसिद्ध है। अब देखो कहाँ कहाँ की होलियां प्रसिद्ध है वो भी आप रट के जाइएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लठमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो श्री महावीर जी करौली की है जो लठमार होली प्रसिद्ध है। और जो पत्थरमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कौन कैसी होली? पत्थरमार होली। और लठमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है। और जो कोडामार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इफेक्ट कई बार पूछे जाते हैं। और अंगारों की होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है। और गोबर की कंटों से होली वो कहाँ की प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। और पत्थरों से खेलने वाली होली की परंपरा है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो भिलूड़ा गांव डूंगरपुर की है जो प्रसिद्ध है। अब देखो पत्थरमार होली का सीधे अगर पूछा जाए तो बाड़मेर होगा, लेकिन पत्थरों से होली खेलने की परंपरा पूछी जाए तो कहाँ पर होगी? भिलूड़ा गांव डूंगरपुर होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इनको आप रट के जाइएगा, कई बार इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी मेले का है जो आयोजन किया जाता है? और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल अकॉर्डिंग है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। ए ऑप्शन हाड़ौती, बी ऑप्शन मारवाड़, सी ऑप्शन बांगड़ और डी ऑप्शन आता है मेवाड़। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों सही आंसर क्या है? इसका ए सही आंसर है। यानी कि जो सीताबाड़ी मेला है वो कहाँ पर है जो आयोजित किया जाता है? तो वो हाड़ौती क्षेत्र में है जो इसका आयोजन किया जाता है। अब देखो हाड़ौती में है जो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो केलवाड़ा है ना, कौन सा क्षेत्र? केलवाड़ा। और ये है कहाँ पर? बारां में। केलवाड़ा बारां में है जो सीताबाड़ी का मेला है जो आयोजित किया जाता है। और ये शहरिया जनजाति का है जो कुंभ माना जाता है। कौन सी जनजाति का? शहरिया जनजाति का। काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सीता माता है जो मेला कहाँ पर भरता है या सीता माता मंदिर कहाँ पर है? किसका? सीता माता का। तो वो कहाँ पर है? तो वो है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के जो सीता माता अभ्यारण्य है वहां पर है जो ये जो सीता माता मंदिर स्थित है। और वहां पर लव और कुश नामक है जो दो जलधाराएं भी निकलती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान के रूणीसे के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। और ये आरएस एग्जाम 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए ऑप्शन सत्य बोलना, बी सांप्रदायिक सद्भावना और सी ऑप्शन स्वस्थता से रहना और डी ऑप्शन आता है निरंतर ईश्वर स्मरण। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है। यानी कि रामदेव जी के रूणीसे मेले में जब जाते हैं तो सांप्रदायिक सद्भावना है, यानी कि वहां पर आपको हिंदू भी देखने को मिलेगा, मुस्लिम भी देखने को मिलेगा और भिन्न भिन्न जो जातियां है जिसमें भेदभाव छुआछूत वगैरह होता है वो सब है जो वहां पर है जो रामदेव जी के मेले में जो इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है भेदभाव। तो है जो सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है वो राजस्थान में कौन सा है? तो वो रामदेव जी का मेला है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है बेणेश्वर का मेला किस दिन लगता है? और ये है जो दो एग्जाम पूछा गया है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। सॉरी यहाँ पर 17 नहीं है, यहाँ पर है जो 14 हो सकता है या फिर 2018 है, क्योंकि 17 में कोई है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हुआ था। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों तो ये है जो 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी जो लास्ट ईयर में एग्जाम हुए थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, उसमें एजुकेशन पूछा गया था। ये ऑप्शन आपको मिलता है माघ पूर्णिमा, बी वैशाख पूर्णिमा, सी कार्तिक पूर्णिमा और डी भाद्रपद पूर्णिमा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। यानी कि बेणेश्वर का मेला है वो कब आयोजित किया जाता है? तो वो माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि बेणेश्वर का मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? तो वो नवाटपुरा डूंगरपुर में बढ़ता है, न कि बांसवाड़ा। ठीक है। और
यहाँ पर है जो सोम और माई जाकम तीन है जो नदियों का त्रिवेणी संगम भी है। और पटवार का 2016 का जो मेंस एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें राजस्थान के चारों जो त्रिवेणी संगम दिए हुए थे और आपको सुमिलित करने थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जब अभी राजस्थान की कला और संस्कृति का जो अपनी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जो राजस्थान की जियोग्राफी करवाऊंगा तो वहां पर जो मैं आपको बताऊंगा कि पटवार में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि पटवार में जो जियोग्राफी से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी है जो क्वेश्चन की है जो लैंग्वेज को है जो सेंस करके यानी कि घुमा के है जो पूछा जाता है। तो आप जो थोड़ा पटवार के अकॉर्डिंग है जो चीजों को पढ़ते समय है जो थोड़ा बारीकी से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है जो अधीनस्थ बोर्ड देता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए और सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों के साथ वीडियो को लगातार है जो शेयर करते रहिए। और अगर आप हमारा वीडियो ये फेसबुक पर देख रहे हो तो सरकारी यात्रा फेसबुक पेज को है जो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होता है जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है, और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ई ऑप्शन होता है श्रावण और बी वैशाख, सी चैत्र और डी ऑप्शन आता है भाद्रपद। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में हाल ही में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? तो इसका सही आंसर है ये, इसका सही आंसर है, यानी कि जयपुर में जो तीज की सवारी कब निकाली जाती है तो वो श्रावण है जो माह में जो निकाली जाती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला है जो आयोजित होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ई ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन भरतपुर, सी ऑप्शन अलवर और डी ऑप्शन है जो दौसा। बिल्कुल मित्रों सही आंसर इसका क्या है? जब मैंने राजस्थान के वाद्य यंत्र पढ़ाए थे ना, वहां पर है जो भरतरी के मेले का मैंने जिक्र भी किया था। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? इसका सी सही आंसर है, यानी कि भरतरी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अलवर में किया जाता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है पौष माह में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है, और ये जेल वार्डन एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑप्शन आपको मिलता है जीण माता का मेला, बी दधिती माता का मेला और सी रणकपुर का मेला और डी आता है नाकोड़ा जी का मेला। तो इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल मित्रों सही आंसर इसका क्या है? डी इसका सही आंसर है, यानी कि पौष माह में जो कौन से मेले का आयोजन किया जाता है तो वो नाकोड़ा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर है जो मेला जो है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर है जो पार्श्व नाथ जी का है जो मंदिर स्थित है। कौन से नाथ की? पार्श्व नाथ का है जो मंदिर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है? पोष बद्दी है जो 10वीं को है जो नाकोड़ा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जीण माता के मेले का है जो पूछा गया है, तो वो मैंने आपको बताया था कि रेवासा सीकर में है जो जीण माता का मंदिर स्थित है। और दधिमती माता है ना, वो कहाँ पर है? तो उनका मंदिर मेला है जो आयोजित किया जाता है वो कहाँ पर है? गोट मांगलोद नागौर। गोट मांगलोद नागौर का है जो वहां पर है जो दधिमती माता का है जो मंदिर स्थित है और वहां पर मेला है। और रणकपुर के है जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो है जो पाली में है, रणकपुर के मंदिर। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है। अब देखो महोत्सव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जेल वार्डन एग्जाम 2017 में क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अपने को मेला में जो महोत्सव से संबंधित कम से कम है जो 4-5 क्वेश्चन है जो अपने रिपीट हो चुके हैं। तो ए ऑप्शन क्या है? जून, बी ऑप्शन दिसंबर, सी ऑप्शन फरवरी और डी ऑप्शन अलवर आता है, सॉरी अप्रैल आता है। तो अब कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? फरवरी इसका सही आंसर है, यानी अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? फरवरी में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों को सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी असंगत कौन सा है? और ये अभी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2018 में, उस समय जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन आपको मिलता है करणी माता जो है बीकानेर में है जो मेला बहिष्ठा है, और बी ऑप्शन रामदेव राज जो है मेला कब कहाँ पर आयोजित होता है? तो जैसलमेर, सी ऑप्शन बेणेश्वर जो कि बांसवाड़ा और डी ऑप्शन केला देवी जो करौली। तो इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है, यानी कि जो बेणेश्वर का मेला है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में नहीं आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? तो वो है जो डूंगरपुर के नवाटपुरा में जो इसका आयोजन होता है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न आता है बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है, और ये एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। कब? जब अधीनस्थ बोर्ड ने जो इस एग्जाम का जो आयोजन करवाया था तो उस समय जो इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ए ऑप्शन आपको जयपुर, बी ऑप्शन टोंक, सी ऑप्शन सवाई माधोपुर और डी ऑप्शन अलवर। अभी ये जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो वैकेंसी भी नोटिफिकेशन आ रखा है और फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। और मैं आपके लिए जो राजस्थान जो एलडीसी का जो अभी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसमें जो 2018 के जो अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम करवाए थे उसमें जो 4 पेपर करवाए थे तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए राजस्थान के जीके से संबंधित, तो वो भी मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल जयपुर है। जयपुर में जो बेराट में है, जो कहां पर, बेराट में जो बाणगंगा का मेला है जो आयोजित होता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है जब अधीनस्थ बोर्ड ने इसका आयोजन करवाया था। चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, नए नए फैक्ट लाता है। ये ऑप्शन आपको मिलता है जयपुर, बी ऑप्शन झालावाड़, सी ऑप्शन जैसलमेर और डी ऑप्शन जालोर मिलता है। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है, झालावाड़ इसका राइट आंसर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है धौलागढ़ देवी का मेला, कौन सी देवी का? धौलागढ़ देवी का मेला किस जिले में है, जो जिले से जो जुड़ा हुआ है? और ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन आपको मिलता है जोधपुर, बी ऑप्शन अजमेर, सी ऑप्शन झालावाड़ और डी ऑप्शन अलवर मिलता है। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है। अब देखो अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, नए फैक्ट लाता है। देखो इसने जो धौलागढ़ देवी का मेला दे दिया और यहाँ पर जो इसने चंद्रभागा मेला दे दिया, तो अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, नए नए फैक्ट को जो लाता है। तो आप जो पढ़ते समय जो थोड़ा महीन से पढ़िए। अगर आपका एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है तो आप थोड़े पढ़ते समय थोड़ा महीन से पढ़िएगा। और कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हमारे सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को है जो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ। हम इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आपको है जो लगातार प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। तो निरंतर जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।